नमस्कार। जिस देश के मंत्री अपनी पढ़ाई की डिग्री नहीं दिखा पाते, उस देश का गरीब आदमी अपने निवासी होने का प्रमाण पत्र कैसे दे सकता है? ये वाक्य बोलकर जब एनआरसी की चर्चा चल रही थी, तब ये लाइन बोलकर महुआ मोइत्रा ने अपनी मेडन स्पीच यानी लोकसभा में अपने पहले भाषण की वजह से चर्चा में आ गई, सुर्खियों में आ गई। और 2019 में लोकसभा सांसद बनने के बाद लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और लगातार गौतम अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप महुआ मोइत्रा लोकसभा में लगाती रही। बहुत ही आक्रामक, बहुत ही महत्वाकांक्षी, पढ़ी लिखी महुआ मोइत्रा इन दिनों चर्चा में है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आप पूरा वीडियो देख करके इस बारे में कमेंट भी कर सकते हैं, कि आजकल जब खबरें आती हैं तो उसका एक पक्ष किसी को पता चलता है और दूसरा पक्ष शायद नहीं पता चलता। कोई एक पक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी हो। मेरी कोशिश सिर्फ तथ्यों को रखने की है, फैक्ट को रखने की है। फैसला आपका है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा गलत है। तो आज बात होगी महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा आजकल चर्चा में है ही, पिछले 20 दिन से बहुत ज्यादा, और उनकी लोकसभा सदस्यता खतरे में है। वजह है कि एथिक्स कमेटी ने 500 पेज की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को दी है, और शायद उनकी सदस्यता रद्द करने के बारे में सिफारिश की जाए और लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाए और महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में इस देश की 12वीं सांसद बन जाए, जिनकी सदस्यता चली जाए। तो सवाल है कि ये महुआ मोइत्रा है कौन और ये पूरा विवाद क्या है? ये कहानी समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको महुआ मोइत्रा के बारे में बताता हूं। महुआ मोइत्रा बहुत ही पढ़ने में तेज तर्रार, और मैसेच्यूसेट्स से पढ़ाई लिखाई उन्होंने अर्थशास्त्र और गणित में की है। मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की बहुत ही अच्छी विद्यार्थी रही। जेपी मॉर्गन एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसमें की महुआ मोइत्रा वाइस प्रेसिडेंट थी। 2008 में एक अनुमान के मुताबिक उनकी सालाना सैलरी 6 करोड़ से ज्यादा थी। 2008 में ही 34 वर्षीय 1974 सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1974 में उनका जन्म हुआ था। मूलतः आसाम में जन्म हुआ, मूलतः बंगाली है, और कोलकाता में स्कूली शिक्षा के बाद वो विदेश पढ़ने के लिए गई और जेपी मॉर्गन में वो वाइस प्रेसिडेंट के लेवल तक पहुंचे। उन्हीं दिनों देश में राजनीति को लेकर के तमाम उतार चढ़ाव हो रहे थे। तब 2008 में एक बहुत ही आकर्षक पैकेज वाले और बहुत ही कॉरपोरेट जगत के इज्जतदार ओहदे को छोड़कर महुआ मोइत्रा ने भारत की राजनीति में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। 34 बरस की उम्र में वो आई और उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस यानी कांग्रेस की जो यूथ विंग है उसकी सदस्य बनी, और राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन जैसी कि उनकी आदत है और जैसी उनकी फितरत है, विरोधी और विद्रोही तेवर उनके हमेशा हर जगह चलते रहते हैं। तो उन्हें कुछ ही दिन में यह अंदाजा हो गया कि ये वो जगह नहीं है जहां उन्हें उनके मुताबिक काम मिले या इसमें आगे बढ़ने की जो भी है। उन्होंने तुरंत से फैसला किया। उन्होंने ममता बनर्जी का दामन पकड़ लिया और टीएमसी में वो काम करने लगी। उन्हें प्रवक्ता का पद भी दिया गया। 2016 के विधानसभा में उनको टिकट दिया गया और महुआ मोइत्रा ने विधानसभा का चुनाव जीता। उसके बाद टीएमसी में उन्हें महामंत्री बनाया गया और टीएमसी का प्रवक्ता बनाया गया, और उसके बाद 2019 में उन्हें कृष्णानगर से पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से ममता बनर्जी ने लोकसभा का टिकट दिया और वो जीत गए। ये उनका परिचय है। दूसरा परिचय उनका व्यक्तिगत जीवन थोड़ा आपको बता दूं। उन्होंने एक डेनिमार्क के
निवासी, उनका नाम मैं ब्रॉन्सन या ऐसे ही कुछ है, थोड़ा भूल रहा हूं क्योंकि मैं लिखा हुआ पढ़ता नहीं हूं, याददाश्त के आधार पर बोलता हूं, इसलिए बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती। तो उनके साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन तलाक हो गया और महुआ मोइत्रा दिल्ली आ गई, लोकसभा सांसद हो गई। ताजा विवाद यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है जय आनंद देहाद्रई, उनके साथ महुआ मोइत्रा रिलेशनशिप में थी और 3 साल तक रिलेशन में रहने के बाद इन दोनों में ब्रेकअप हो गया। देहाद्रई बड़े वकील हैं, नामी वकील हैं, बहुत सारे मुकदमे उन्होंने ऐसे लड़े हैं जो आपको पता भी होगा। तो दोनों में जब अनबन हो गई और अच्छे रिश्ते में लंबे समय तक रहने के बाद दोनों अलग हो गए, तो अभी कुछ दिन पहले देहाद्रई ने महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका पेट डॉग रॉटविलर नस्ल का हेनरी जो कुत्ता है, और उसको महुआ मोइत्रा ने उसका अपहरण कर लिया। बात यह है कि दोनों साथ रहते थे, तो वो उनका उससे बहुत लगाव हो गया था। उनका यह कहना था देहाद्रई साहब का कि मैंने 75,000 रुपए में रॉटविलर नस्ल का कुत्ता खरीदा है और ये मेरे पास जाना चाहिए। अलग होने के बाद उस पर दावा उनका था। महुआ मित्रा ने अपने घर में उसको रखा हुआ था। फिर दोनों में विवाह। महुआ मित्रा ने जब वो लेकर के चले गए जबरदस्ती, महुआ मित्रा ने पुलिस में इसी साल कंप्लेंट की थी कि हमारे घर में अनधिकृत तौर पर प्रवेश करके जय आनंद देहाद्रई ने हमारे हेनरी को ले जाने का काम किया, फिर उन्होंने वापस कर दिया। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, दोनों रिश्ते में थे। लेकिन मामला तब सुर्खियों में आया जब जय आनंद देहाद्रई ने सीबीआई को एक लेटर लिखा और कहा कि महुआ मोइत्रा संसद में पैसे लेकर सवाल पूछती है, वो महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती हैं, और ये काम वो दर्शन हीरानंदानी जो कि मुंबई के बिजनेसमैन हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, और जिनकी प्रतिस्पर्धा गौतम अडानी ग्रुप के साथ है, ऐसे दर्शन हीरानंदानी को फायदा पहुंचाने के लिए और गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा पैसे लेती हैं, गिफ्ट लेती हैं। यह आरोप लगाया। यह आरोप लगाते ही निशिकांत दुबे ने उसी शिकायत और सीबीआई को भी चिट्ठी लिखी जय आनंद देहाद्रई, उसी को आधार बनाकर निशिकांत दुबे ने वही लेटर और वही आरोप लोकसभा अध्यक्ष को लगा दिया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है, लिहाजा इसकी जांच की जानी चाहिए। आरोप बहुत गंभीर थे। अब मैं आपको एक एक करके आरोप बताता हूं और महुआ मोइत्रा के जो पक्ष है, जो उनकी बात है, वो भी बताता हूं, और इसके पीछे क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये मामला बड़ा है। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि अगर उनकी सदस्यता जाएगी, वैसे तो अब 2-3 महीने बचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दोबारा इससे बड़े जनादेश से वापस आऊंगी। इसका मतलब कि वो कोर्ट में चुनौती देने का मुझे लगता है कि मन नहीं बनाती है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में संसद के भीतर की कार्रवाई को लेकर बहुत राहत किसी को आज तक मिली भी नहीं। तो अब एक एक आरोप आप सुनते जाइए, बहुत सरल और सहज शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जय आनंद देहाद्रई का ये लेटर आता है। निशिकांत दुबे इसकी शिकायत करते हैं कि महुआ मोइत्रा ने ऐसा किया। अब एथिक्स कमेटी को यह दे दिया जाता है और एथिक्स कमेटी से जांच होती है। अब हुआ क्या है, उन्होंने कहा कि महंगे ब्रांड के चश्मे, जूते, चप्पल, फुटवियर, बैग, डायमंड एमरल्ड की गहने, आभूषण इन्होंने दर्शन हीरानंदानी से लिए। दूसरा जो बड़ा आरोप है वो ये कि अपने पार्लियामेंट का जो पासवर्ड और यूजर नेम है वो दर्शन हीरानंदानी को उन्होंने दे दिया, और हीरानंदानी ने अपने व्यवसायिक हितों से जुड़े सवाल उसके जरिए भेज दिए, और गौतम अडानी ग्रुप पर चूंकि उनकी प्रतिस्पर्धा है इसलिए ये सवाल ये पूछा करती थी। ये
कोई सांसद अपना यूजर नेम और पासवर्ड दूसरे को दे दे तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो सकता है, क्योंकि उस सांसद के पास बहुत सारी जानकारियां ऐसी आती हैं जो गोपनीय है, और अगर वो किसी को दे दे तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है और दूसरी जानकारियां इसमें डाल भी सकता है। ये बहुत गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे। दो, तीसरे कि वो नकदी पैसे भी लेती है। चौथा, दर्शन हीरानंदानी से पैसा लेकर महुआ मोइत्रा ने अपने सरकारी आवास, जो उनको बंगलो मिला है, जो उनको सरकारी आवास सरकारी मिला है, दर्शन हीरानंदानी से उसका इंटीरियर और सारी चीजें कराई। महुआ मोइत्रा का जवाब नंबर 1, वो कहती हैं कि दर्शन हीरानंदानी उनके बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनसे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दर्शन हीरानंदानी ने उन्हें कभी कोई पैसा नहीं दिया। वो कहती हैं कि अगर पैसा दिया तो इसका प्रूफ देना चाहिए। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट क्या है, मैं दोनों पक्ष आपको बता रहा हूं। वो कहती हैं कि दर्शन हीरानंदानी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और मैंने उनसे अगर पैसा लिया। अच्छा, इसमें पेच क्या आया, पहले जयानंद देहादराई ने लेटर लिखा और उसके बाद एक एफिडेविट दर्शन हीरानंदानी का विदेश से आया कि हाँ ये बात सही है कि महुआ मोइत्रा ने हमको पासवर्ड दिया हुआ था और हमसे गिफ्ट लेती हैं और हमने उनको गिफ्ट दिया है। अब इसके आगे की कहानी, तो वैसे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एफिडेविट मांगने पर दिया जाता है किसी के आरोप पर अभी जांच शुरू ही ना हुई हो और जिस आदमी का जिक्र किया जाए वो देश का एक बड़ा बिजनेसमैन हो और वो अपने ही से ये एफिडेविट दे दे कि यस इसमें जो शिकायत की गई है वो सही है। तो महुआ मोइत्रा का ये कहना है कि दर्शन हीरानंदानी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक बार 3-4 साल पहले जब वो आ रहे थे तो उन्होंने दुबई के एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री शॉप के बाहर से महुआ मोइत्रा को फोन किया और बोला कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए या तुम्हें कुछ चाहिए दुबई से लेके आऊं। तो उन्होंने कहा वो मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, वो ये कहती हैं कि वो बिजनेसमैन हैं, इसलिए जबरन उनसे मेरे खिलाफ बयानबाजी कराई जा रही है। हालांकि एथिक्स कमेटी में उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी बुलाए और मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहती हूं दर्शन हीरानंदानी से कि उन्होंने मुझे कब क्या क्या चीज दिया है। तो उनका यह कहना है कि वहां से स्कार्फ, कुछ एक कंपनी बेबी ब्राउन या क्या नाम की कंपनी है, उसका लिपस्टिक, उसका आंखों में लगाने वाला सुरमा या जो भी है, वो यही सब लेकर के वो दर्शन हीरानंदानी ने मुझे दिया था। तीसरी चीज वो कहते हैं कि दर्शन हीरानंदानी 4-5 बार मैं बंबई गई हूं, उनके साथ तो रुकी नहीं हूं, लेकिन दर्शन हीरानंदानी जब भी मैं मुंबई गई हूं तब उनका ड्राइवर और गाड़ी मेरे साथ रहता, ये सुविधा मैंने ली। उन्होंने इस आरोप का भी जवाब दिया कि यस, दर्शन हीरानंदानी के पास मेरा यूजर और पासवर्ड था। वो इसलिए था, वो उसका तर्क देती है, उनके जवाब है वो, उनका ये कहना है। और इस मामले में ये मामला मैं ऐसे आपको बता दूं, वो ये बात ठीक भी कह रही है कि एमपीज के पास अपना यूजर पासवर्ड नहीं रहता है। 2019 पहले क्या था, सवाल पूछने के लिए आपको हस्तलिखित आप सवाल लिखते थे और साइन करके आप कार्यालय में, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में देते थे, आप सवाल पूछते थे। अब क्या है, जब से कोरोना आया है और फिर जब से ऑनलाइन सारी सुविधा होगी, आपको ऑनलाइन भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो उनका यह कहना है कि ज्यादातर एमपीज का स्टाफ, पीए या उसका जो ऑफिस में बैठता है, आप सवाल उसको बता देते हैं, सवाल वो ऑनलाइन, लेकिन वो सवाल सबमिट तब होता है जब आपके फोन पर ओटीपी आता है। उन्होंने कहा कि मेरा जो लॉगिन पासवर्ड है उस पर मेरा फोन है, वो दर्शन हीरानंदानी का फोन वहां नहीं है, और जब मैं ओटीपी देती हूं तब वो सवाल सबमिट होता है। इसलिए दर्शन हीरानंदानी से मैंने ये कहा था कि मैं अपना कोई एक स्टाफ दे दो, क्योंकि कृष्णा नगर जहां मैं एमपी हूं वो बहुत रिमोट एरिया है, वहां से मेरे लिए सवाल पुटअप करना या सवाल सबमिट करना आसान नहीं होगा। जब जब जरूरत पड़ेगी तो वो मैं किसी के पास पासवर्ड और लॉगिन
और रहेगा तो मैं तुम्हारे ऑफिस के जरिए भी करा सकती। उनका जवाब ये है और उन्होंने ये कहा है कि ये 61 सवाल जो कहे जा रहे हैं ये सवाल मैंने इस जरिए से किया था और मेरे पास हर बार ओटीपी आया है और मेरा ही मोबाइल फोन 2019 से लगातार इस पर है। तो ये मैंने कोई गलत नहीं किया। मेरे सवाल दर्शन हीरानंदानी ने नहीं लिखे, वो सवाल मेरे पूछे गए थे और मैं अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से गौतम अडानी और उनके ग्रुप को होने वाले फायदों को एक्सपोज कर रही थी और करूंगी, करती रही हूं। मेरे सवाल थे जायज, आगे भी जायज रहेंगे। और दूसरी बात, वो जो सवाल उनसे एक खास प्रोजेक्ट के लिए पूछा गया कि ये सवाल आपने इसलिए पूछा था, तो उन्होंने कहा कि गौतम अडानी उसमें बिडर जरूर थे लेकिन दर्शन हीरानंदानी बिडर नहीं थे। तो ये तर्क वहां पर महुआ मित्रा से कहा गया कि आपने अपने सरकारी आवास का रेनोवेशन और इंटीरियर दर्शन हीरानंदानी से करा, यह फायदा लिया। दर्शन महुआ मोइत्रा का यह कहना है कि बार बार वो ये बात कह रही है कि दर्शन हीरानंदानी से उनके बेहद नजदीकी संबंध है, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एक अच्छे दोस्त और करीबी रिश्ते होने के नाते जब उन्हें यह घर अलॉट हुआ सरकारी, तो उनको अपनी पसंद के हिसाब से किचन और ड्राइंग रूम और घर में रोशनी नहीं मिल रही थी। तो दर्शन हीरानंदानी चूंकि बिजनेस एरिया में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा नाम है हीरानंदानी, तो मैंने उनसे सिर्फ ये सलाह मांगी थी कि मुझे कोई ऐसा आर्किटेक्ट दे दो जिससे कि मैं अपने घर को रेनोवेट या जिस तरह से मॉडिफाई कराना चाहती हूँ करा सकूं। दर्शन हीरानंदानी ने अपने एक सबसे अच्छे आर्किटेक्ट को महुआ मित्रा की मदद करने को कहा। महुआ मित्रा कहती है उस घर का पूरा डिजाइनिंग जो डिजाइन आर्किटेक्ट ने भेजा है वही मदद दर्शन हीरानंदानी की है। बाकी एक भी पैसा या एक भी प्राइवेट आदमी उनके बंगले में नहीं आया और सीपीडब्ल्यूडी जो सरकारी एजेंसी है उसको उन्होंने वो डिजाइन दिया और उस हिसाब से अपने घर को मॉडिफाई कराया। ये उनका जवाब। तो जो मुख्य आरोप थे और जो महुआ मोइत्रा का जवाब है वो मैंने आपको बता दिया। अब मामला क्या है? दरअसल इसके दो और पक्ष हैं। इसका एक पक्ष तो यह है कि एक महिला जो रिलेशनशिप में किसी के साथ 3 साल से थी और उसका रिश्ता उससे टूटा, तो दोनों अलग नहीं हुए, दोनों में खटास आई और दोनों खटास इस कदर आई कि पुलिस थाने तक गई। तो उसमें एक व्यक्ति वकील है, दूसरी महुआ मोइत्रा है और उस व्यक्ति ने चूंकि इतने नजदीकी संबंध थे तो उन्हें महुआ मोइत्रा के बारे में सब जानकारी थी कि इनके पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के पास है। उन्हें यह भी जानकारी थी कि दर्शन हीरानंदानी से इनकी बहुत दोस्ती है। कारण दोनों के अलग होने के क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी वो जो जानकारी आप किसी भी महिला के साथ किसी के भी संबंध इतने गहरे होंगे और तो 3 साल तक अगर दोनों साथ रहेंगे तो मुझे लगता है दोनों के राज दोनों को पता होंगे। लेकिन जय अनंत देहादराई ने वो सारी बातें जो कि दर्शन हीरानंदानी के बारे में कही थी वो सारी बातें एक्सेप्ट की हैं, स्वीकार की हैं महुआ मोइत्रा ने। सिर्फ ये कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, सिर्फ ये कि उन्होंने महंगे गिफ्ट नहीं लिए, लेकिन ये स्वीकार किया है कि उन्होंने पासवर्ड और यूजर नेम दर्शन हीरानंदानी को दिए थे। तो वो जो आरोप लगे, अब इसमें पेच क्या है? इसमें पेच यह है कि निशिकांत दुबे के साथ पिछले 3-4 सालों से महुआ मोइत्रा कम मनमुटाव और झगड़ा चल रहा है। दोनों का अगर आप सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। महुआ मित्रा निशिकांत दुबे के खिलाफ उन्होंने शिकायत कर रखी है विशेषाधिकार समिति को कि 10 साल की उम्र में निशिकांत दुबे ने मैट्रिक पास कर लिया और उनकी डिग्री पर वो डिग्री दुबे करके कई बार ट्विटर पे कर चुकी है। वो एक यूनिवर्सिटी से सांसद रहते हुए निशिकांत दुबे ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि ये जांच का विषय है कि वो संसद में उपस्थिति के दौरान उस यूनिवर्सिटी में भी कैसे उपस्थित थे और रिसर्च कर लिया और उनको पीएचडी अवार्ड हो गया। इसकी जांच होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा के आरोपों पर
कोई जांच हुई हो, कोई कमेटी बैठी हो या उस जांच पर कोई संज्ञान लिया हो, अभी ऐसा सार्वजनिक तौर पर पता नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब महुआ मोइत्रा के बारे में यह बात पता चली तो उनके ये सब दिल्ली की पावर सर्किल में, जो मैं बोलता हूं ना 2-4-5 हजार लोग इस देश को चला रहे हैं, उन 2-4-5 हजार लोगों के बीच का हिस्सा महुआ मोइत्रा भी है, जय आनंद देहाद्री भी हैं और निशिकांत दुबे भी हैं और दर्शन हीरानंदानी भी हैं। ये एक सर्किल अलग सी है। तो उसमें जो पता चला तो निशिकांत दुबे ने जैसे ही शिकायत की लोकसभा अध्यक्ष ने, उसको तुरंत से, और आप दर्शन हीरानंदानी को देख ही रहे हैं, एक बिजनेसमैन है। तो एक बात तो यह है कि जो दो पुरुष एक महिला के बहुत करीबी मित्र थे, उन्होंने वो बातें सामने रखकर उस महिला की सच्चाई को कहिए या उसको परेशानी में डालने का काम किया, जिसके साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे और वो उनकी बातों को जानते थे। दूसरा पक्ष ये है कि लोकसभा सदस्य कोई ऐसी हल्की फुल्की पोस्ट नहीं है, न पद है कि संसद में सवाल पूछने का अधिकार एक बिजनेसमैन को आप यूजर नेम और पासवर्ड दे दें और उसके जरिए से सरकार पर हमला बोलें किसी के व्यवसायिक हितों को। तो ये दो पक्ष सामने आते हैं। लेकिन इसमें एक और मजेदार पेच, इसमें मजेदार पेच ये है कि महुआ मोइत्रा ये कहती हैं कि दो लोकसभा सांसदों ने उनसे ये कहा कि गौतम अडानी का संबंध प्रधानमंत्री से जोड़ने के बजाय, और बार बार आप सरकार के लिए जो हमलावर होती हैं, आप क्यों नहीं गौतम अडानी के साथ एक बातचीत करने के लिए एक टेबल पे आ जाते। ऐसा उनका आरोप है कि दो लोकसभा सांसदों ने उनसे कांटेक्ट किया और 2 बार कांटेक्ट किया कि आप गौतम अडानी के साथ बातचीत की टेबल पर आए, मामला सुलझ जाएगा। वो ये भी कहती हैं कि अभी इस विवाद के 1 हफ्ते पहले उनसे कहा गया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को बहुत हमलावर होने के बजाय थोड़ा हल्का चलिए, 6 महीने में चुनाव होने ही है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये महुआ मोइत्रा कहती हैं, मगर जिसके ऊपर आरोप लगेगा वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा। हम संजय सिंह ने भी यही कहा कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया, ईडी का नोटिस दिया गया, क्योंकि राज्यसभा में वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बहुत हमलावर थे। ठीक उसी तरह से लोकसभा में महुआ मोइत्रा भी ये बात कह रही। अब दोनों में देखिए, सार्वजनिक तौर पर देखने में तो दोनों बातें सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि संजय सिंह राज्यसभा के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर आक्रामक और हमलावर विपक्षी सांसदों में सबसे ज्यादा थे। ये बात बिल्कुल सही है कि महुआ मोइत्रा लोकसभा में सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों और गौतम अडानी को हो रहे फायदे पर सबसे ज्यादा हमलावर है। और मैंने आपको बताया बहुत तेज तर्रार आंकड़ों वाली महिला है। ये बात दोनों के बारे में सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि दोनों की तरफ से महुआ मोइत्रा के केस में यह स्वीकार कर लेना कि उन्होंने पासवर्ड और यूजर नेम एक बिजनेसमैन को दे दिया था, एक्टिस कमेटी को अपनी सिफारिश करने में इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस देश के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद कितने हैं जो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं या सवाल पूछते हैं। तो ये एक तरीका है, लेकिन आप अपने स्टाफ को, जिसको आप पे करते हैं, जो आपका पीए है, आप उसको पासवर्ड लॉगिन दें, ये अलग बात है। इस देश के एक बिजनेसमैन को आप दें, ये अलग बात है। हालांकि महुआ मोइत्रा कहती हैं कि दर्शन हीरानंदानी बिजनेसमैन को उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिया था, अपने एक बहुत ही करीबी मित्र को दिया था ताकि उनका काम आसान हो सके। मैंने सारे पक्ष आपके सामने रख दिए। अब आप इसमें से, मुझे लगता है कि फैक्ट आपको पता चल गए, गलती किधर है नहीं है ये आप तय कीजिए। नमस्कार।